ये आपको मैं करवा चुका हूँ, आई वी यू ही शीट दे। अब मैंने आपको बताना था कि सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। ये वाला जो पार्ट है ना, ये सब्जेक्ट है और ये सारा पार्ट जो है इसमें और भी बहुत कुछ हो सकता है, ये प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट प्रेडिकेट में क्या होता है? प्रेडिकेट में वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, एडवर्ब आ सकता है, प्रपोजिशन आ सकती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन किसी भी सेंटेंस में दो चीज़ें तो होना ही होना है, एक सब्जेक्ट एक और। मैं जाता हूँ, आई गो, सब्जेक्ट आई हो गया, वर्ब। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी इन्हें कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस से मुराद ये है कि इनको हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ये जुमले में कोई काम करते हैं या इनके बारे में बात की जाती है। इसी तरह नाउन्स होते हैं, ये भी जुमले में काम करते हैं, इनके बारे में बात की जाती है। नाउन्स का जब हम टॉपिक अलग से करेंगे तो डिटेल में करेंगे। अभी आप समझ लें कि नाउन्स कौन कौन से होते हैं। उर्दू में भी आपने पढ़े होंगे। एक कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से मुराद है आम नाम, आम शख्स, आम जगह, आम चीज़ का नाम। अब इस रूम में बल्ब है, फ़ैन है, मोबाइल है, कैमरा है, मार्कर है, वाइट बोर्ड है, ये सारे कॉमन नाउन है। कार एक कॉमन नाउन है, हर कार को कार कहते हैं। लड़के को इंग्लिश में बॉय कहते हैं, हर किताब को इंग्लिश में बुक कहते हैं, हर दोस्त को इंग्लिश में फ्रेंड कहते हैं, हर दरख्त को ट्री कहते हैं। कॉमन नाउन की पहचान ये है कि ये हर ज़ुबान में चेंज हो जाते हैं। जो कॉमन नाउन उर्दू में दरख्त है वो इंग्लिश में ट्री है। उसके बाद आ जाए प्रॉपर नाउन। जब हम कॉमन नाउन को कोई ख़ास नाम दे दें, ख़ास नाम से हम जब उसके बारे में बात करें तो वही प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे उर्दू में आप इसमें मार्फा कहते हैं। जैसे देखें, एक लड़का है, इंग्लिश में उसे कहेंगे बॉय। जब उसे ख़ास नाम दे देते हैं, असलम, असलम दे दें, राम दे दें, पीटर दे दें, माइकल दे दें, कोई नाम भी दे दें, जब उसको ख़ास नाम दे देंगे तो असलम वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसे सिटी है, यहाँ पर लिख देते तो सिटी, ये देखें सिटी, हर शहर को इंग्लिश में सिटी कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन मुल्तान एक ख़ास नाम है, कराची एक ख़ास सिटी है, दिल्ली एक ख़ास सिटी है, इस्लामाबाद एक ख़ास सिटी है, न्यूयॉर्क एक ख़ास सिटी है, टोक्यो एक ख़ास सिटी है। तो जब सिटी को हमने एक नाम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। अब आप एक टर्मिनल पे जाएं, डाइवो के टर्मिनल पे जाएं, डाइवो अड्डे पे जाएं, आप कहें जी मैंने जाना है, वो पूछेगा कौन से शहर, विच सिटी। अब आप कहते हैं ना शहर तो हो गए, वो अभी पागल तो हो गए, नाम बताएं, आपको नाम बताना पड़ेगा, मुल्तान जाना है, लाहौर जाना है या कहाँ जाना है, फैसलाबाद, कराची। इस तरह हर कार को इंग्लिश में कार कहते हैं। लेकिन जब होंडा कार आप लगा देंगे तो वो ख़ास कार हो जाएगी, क्योंकि हर कार होंडा नहीं होती, सुजुकी भी होती है, किया भी होती है, टोयोटा भी होती है, पीसीओ गाड़ी होती हैं। तो ये होंडा कार। फिर आ जाए कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो एक ख़ास ग्रुप जो एक ही काम करे, लेकिन उसमें मजबूरी तौर पे एक से चीज़ें आएँ। जैसे अब देखें, क्लास है, क्लास कोई भी हो, 8th क्लास है, अब 8th क्लास में ज़ाहिर है 15, 20, 25 बच्चे तो होंगे, तो वो 8th क्लास कहलाएगी। वो स्टूडेंट उसका जो है वो कॉमन नाउन होगा। लेकिन जब क्लास को हम लेंगे तो उसमें सारे उस 8वीं क्लास के बच्चे आ जाएंगे, 7वीं के बच्चे आ जाएंगे। अगर 6ठी क्लास की बात करेंगे, 6ठी क्लास, तो वो क्लास जो है वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। सारे 5वीं क्लास के सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं। फैमिली देखें, फैमिली में एक आदमी नहीं होता, एक मर्द होता है, एक उसकी वाइफ होती है, हस्बैंड और वाइफ होते हैं। हस्बैंड और वाइफ कॉमन नाउन है। फिर उनके बच्चे होते हैं, वो 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो सारे मिल के 5-6 बंदे फैमिली बनते हैं, जो कलेक्टिव नाउन है। कॉलोनी देखें, कॉलोनी, गुलिस्तान कॉलोनी, मिल्लत कॉलोनी, नाज़माबाद कॉलोनी। तो उस कॉलोनी में एक घर नहीं होता, लेकिन सारे ही घर होते हैं, बहुत सारे घर होते हैं, लेकिन वो सब रहने के काम आते हैं। काम उनका एक ही यूज़ होता है। पुलिस, अब पुलिस में एक सिपाही थोड़ी होता है, बहुत सारे पुलिस में होते हैं, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, KPK पुलिस, बलूचिस्तान पुलिस, लेकिन वो सारे एक ही काम करते हैं। फिर आगे डिवाइड कर दें, मुल्तान पुलिस, फैसलाबाद की पुलिस, उस सब का काम एक ही है कि वो आपकी रक्षा करती है, आपकी हिफाजत करती है। अब मटीरियल नाउन कौन सा होता है? इसमें माता, ये वो नाउन होते हैं जिनसे हम आगे चीज़ें बना सकते हैं। बड़े गौर से सुनिएगा, मटीरियल नाउन वो होता है जिनसे हम आगे चीज़ें बना सकते हैं। जैसे लकड़ी है, ट्री कॉमन नाउन है, उसको आपने काट लिया, लकड़ी, वो वुड, इसको आप गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। 2 लकड़ियाँ हैं मेरे पास, नहीं, 2 लकड़ी के टुकड़े, इनको आप काउंट कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन को भी काउंट कर सकते हैं, इसको आप काउंट नहीं कर। आपको कभी किसी ने कहा मेरे पास 2 प्लास्टिक है, 2 प्लास्टिक के टुकड़े हैं,
इनसे हम आगे चीज़ें बनाते हैं। आपके मार्कर में भी प्लास्टिक यूज़ होती है, आपकी टेबल कुर्सियाँ फर्नीचर में वुड यूज़ होती है। गोल्ड है, गोल्ड सोना, यानी वो जो जिसके आप रिंग बनाते हैं, इयर रिंग बनाते हैं, नेकलेस बनाते हैं, तो वो खाली गोल्ड होगा तो वो मटेरियल नॉन होगा। लेकिन जब उससे रिंग बना लेंगे गोल्ड से तो वो आपका कॉमन नॉन हो जाएगा, या उसे हम कई दफ़ा कंक्रीट नॉन भी कहते हैं, गोल्ड बन जाता है। फिर राइस है, अब बताएं, राइस मटेरियल नॉन है। कभी राइस आपने गिन के खरीदे हैं बाजार से? मैंने कहा मटेरियल नॉन कभी गिन के नहीं, आप काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। इनको आप हमेशा तोल के, मैयर करके, माप के, नाप के ले सकते हैं। पेट्रोल वो भी एक मटेरियल नॉन है। आप कहेंगे 2 लीटर पेट्रोल दे दो, 3 लीटर पेट्रोल, कभी 2 पेट्रोल आप कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो ये गोल्ड भी ऐसे, और राइस भी आप कभी जाके आधा किलो राइस दे दें, 1 किलो दे दें, 10 किलो दे दें, ऐसे मांगेंगे, 4 राइस ही मांगेंगे। सीमेंट है, सीमेंट 2 किलो दे दें, 4 किलो दे दें, सीमेंट का एक बैग दे दें, बैग गिना जा सकता है वो सीमेंट का, सीमेंट नहीं। सर आ जाए लास्ट वाला एक्सट्रैक्ट नॉन है, ये वो नॉन है जिन्हें उर्दू में इसमें तासीर कहते हैं। इन्हें हम नज़र नहीं आ सकते। ये जो हमारे 5 सेंसेस हैं, हम ना इनको चख सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना इनको टच कर सकते हैं, इन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब मुझे बताएं, मैं कहता हूँ मुझे अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत है, तो मुझे मोहब्बत तो नहीं नज़र आती ना, ना गिनी जा सकती कि 2 मोहब्बत है, 4 मोहब्बतें हैं, 2 किलो मोहब्बत है। मोहब्बत महसूस होती है फीलिंग से, ये फीलिंग्स होती हैं एक्चुअली। किसी में एबिलिटी है, बच्चे बड़ी एबिलिटी है, टॉप कर लेगा, सलाहियत है, उसकी सलाहियत में कैसे अंदाज़ा होता है, उसकी एबिलिटी हम ये जज करते हैं उसकी परफॉर्मेंस से, ठीक है। ख्वाब, ड्रीम, ख्वाब आपको नज़र आते हैं लेकिन आप उन्हें छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, चख नहीं सकते। ऐसे ही फियर, खौफ है। एक बंदा कहता है मुझे सांपों से बड़ा डर लगता है, मैं उसको कहूँगा दिखाओ भाई कितना डर है, दिखा सकता है कि ये 4 डर हैं, 6 डर हैं, 10 डर हैं, या इतना डर है, ये कम नहीं, महसूस हो सकता है कि यार वो बहुत डरता है। और इस तरह आइडिया, आप कहते मेरे दिन में 2 आइडियाज़ आए हैं, आइडियाज़ आ गए, 2 ख्यालात आ गए, लेकिन मैं कहूँगा दिखाओ, दिखा तो नहीं आप सकते, तो ना इन्हें हम देख सकते हैं, चख सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी आप इसको एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। अगर ये ना करें तो ये करें। जैसे मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ असलम इज़ माई फ्रेंड, असलम मेरा दोस्त है, ये वो सेंटेंस है जिसमें काम नहीं हो रहा, ठीक है, नॉन एक्शन सेंटेंस है। वर्ब तो आएगा ही आएगा, इसमें वर्ब आया असलम इज़ माई फ्रेंड, इज़ वर्ब आ गया, असलम इज़ माई फ्रेंड, फ्रेंड ये कॉमन नाउन आ गया, असलम प्रॉपर नाउन आ गया, इज़ वर्ब आ गया, ठीक है। माई पोजेसिव केस है, मैं अगला टॉपिक इसी पे कहूँगा, ये सब्जेक्टिव केस है। फिर आप असलम के बारे में दोबारा बात करेंगे, यार वो एक अच्छा आदमी है, तो अब आप कहेंगे ही, ये लिखा वो मेल, सिंगल मेल, असलम एक आदमी है, आप कहेंगे ही इज़ ए गुड मैन, या ही इज़ ए गुड बॉय, या ही इज़ ए जेंटलमैन। फिर ऐसे ही आप कह सकते हैं, आप कह देते हैं सना मेरी बहन है, सना इज़ माई सिस्टर। फिर आप कहते हैं वो एक लेडी डॉक्टर है, अब आप उसके लिए दोबारा सना नहीं लगाएंगे, आप कहेंगे शी इज़ ए डॉक्टर। तो अब आपने, अब जो सामने वाला है उसको पता चल गया आप सना की बात कर रहे हैं। अब जब आप एक ऐसे लिखते हैं आई हैव मैनी टीचर्स, ठीक है जी, उसके मतलब कहते हैं बट मिस्टर अनवर इज़ माई बेस्ट टीचर, ठीक है। अब आप दोबारा जब अनवर साहब के बारे में बात करेंगे तो आप कहेंगे ही टीचेस अस इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ही इज़ ए गुड टीचर, ही इज़ ए वेरी जेंटलमैन, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, ही लव्स अस। यानी आप जो बार बार उनके बारे में बात करेंगे, अपने टीचर के बारे में, पहले एक दफ़ा तो नाम ले दिया आपने उनका, जो भी है, वट एवर, असलम है, अनवर है, राम है, माइकल है, पीटर है, या फीमेल टीचर है, जो भी है, गीता है, सीता है, शादिया है, लेकिन बाद में आप उसके लिए फिर ही, या मेल है तो ही, फीमेल है तो शी इस्तेमाल करेंगे। ये अब आप याद रखिएगा। नॉन्स कौन से होते हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भी सब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं। ये सारा भी आपका सब्जेक्ट है, ध्यान में रखिएगा। डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पे, और ये भी सब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं। अपने याद रखना है कि नाउन और पर्सनल प्रोनाउन हमेशा जुमले में सब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं। किसी भी सेंटेंस का जो पहला पार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट होता है, उसमें ये चीज़ें यूज होती हैं। सेकंड पार्ट प्रेडिकेट होता है, उसमें वर्ब आएगा तो लाजमी आएगा, बाकी ऑब्जेक्ट। सेंटेंस की मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट की मैंने डेफिनेशन भी लिखी थी, ये आप देख लें। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज बीइंग डिस्कस्ड और डिस्क्राइब्ड इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट एक वर्ड होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है
जो कि किसी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए, डिस्कस की जाए, या उसको डिस्क्राइब बयान किया जाए। लाहौर एक खूबसूरत शहर है, अब लाहौर के बारे में बयान किया जा रहा है ना, काम तो लाहौर कोई नहीं कर रहा, लाहौर एक तारीखी शहर है, तो आप कहेंगे लाहौर इज ए ब्यूटीफुल सिटी, तो लाहौर के बारे में बात हो रही है, डिस्कस हो रही है, डिस्क्राइब या बयान किया जा रहा है। आगे वो कहता है या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखें, आर परफॉर्म सम एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब, या वो कोई एक्शन कर रहा है। अब जो एक्शन आप कर रहे हैं वो आप वर्ब के जरिए एक्सप्रेस कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। जैसे आप देखें, आप कहते हैं वो पढ़ाता है, ही ले लिया आपने, चले आप कह रहे हैं मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। अब आपने एक एक्शन, क्या एक्शन काम कर रहे हैं, पढ़ाने का, तो आप एक्शन आप एक वर्ब के शो कर रहे हैं। वर्ब आपने क्या लगाया, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, वो पढ़ाता है, ही टीचेस, ये टेंसेस में जब आएगा। तो इस तरह आप कहते हैं अम्मी जान कपड़े धोती हैं, सब्जेक्ट क्या हो गया, अम्मी जान, मदर, ये आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा मदर, ठीक है। अब वर्ब आ जाएगा, अम्मी जान कपड़े धोती हैं, क्या करती हैं, क्या एक्शन, वर्ब होता है एक्शन, मैं आपको लिख भी देता हूं, ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड ऑफ द सेंटेंस या ऑफ एनी सेंटेंस ऑफ अ सेंटेंस, यानी जो एक्शन वर्ड होता है वही वर्ब होता है, ठीक है। अगर जुमले में एक्शन नहीं हो रहा तो फिर वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर या हैज, हैव वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। जैसे वो एक लड़का है, ही इज अ बॉय, वो खिलाड़ी था, ही वाज ए प्लेयर, हम दोस्त थे, वी वर फ्रेंड्स। तो ये हम लोग आगे प्रैक्टिस अब ये करेंगे जब जुमलों की, तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आप रखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो जुमले, जिसके बारे में जुमले में बात की जाए, या कोई एक्शन करे, वो चाहे पास्ट में हो, माजी में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, लेकिन वो जो एक्सप्रेस उसका होगा वो वर्ब के जरिए होगा, ठीक है जी। वो किसके जरिए होगा, वर्ब के जरिए होगा इन ए सेंटेंस। और वर्ब क्या होता है, वर्ब जो है वो एक आपका एक्शन वर्ड होता है। और सब्जेक्ट के तौर पे हम हमेशा यूज करते हैं पर्सनल नाउन या नाउन। अब ये जो है ना, ये कहलाते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस यानी जब कोई वर्ड हम बतौर सेंटेंस में सब्जेक्ट के हो तो उसे उसका सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। अब अगला टॉपिक में सब्जेक्टिव केस पे करूंगा। इनके 3 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ठीक है जी, उसके बाद पोजेसिव केस, और फिर एक ऑब्जेक्टिव केस। पोजेसिव केस में मलकियत आ जाती है, सब्जेक्टिव केस में को काम किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस जिस पे काम हो। अब ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे आप कहते हैं अम्मी खाना पका रही हैं, सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला, एक्टर, एक्टर कौन एक्टर है, अम्मी जान, अम्मी काम कर रही हैं, तो मदर इज कुकिंग फूड, ठीक है जी। क्या कर रही हैं, पका रही हैं, पका रही हैं एक एक्शन है, वो वर्ब है, वो कुकिंग आ जाएगा। और क्या पका रही हैं, चलेगा अम्मी जान पिज़्ज़ा बना रही हैं, अम्मी द मदर इज मेकिंग पिज़्ज़ा। अब किस पे काम कर रही हैं, पिज़्ज़े पे। अम्मी कपड़े धो रही हैं, अब आपका ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, ऑब्जेक्ट क्या कर रही हैं, धो रही हैं, क्या धो रही हैं, कपड़े, ऑब्जेक्ट कपड़े हो गया। अम्मी जान बर्तन धो रही हैं, सब्जेक्ट फिर अम्मी जान है, वर्ब फिर धोना है, लेकिन ऑब्जेक्ट चेंज हो गया, अब पहले कपड़े था, अब बर्तन था, अब कपड़े आ गया। अम्मी फर्श धो रही हैं, अब फर्श ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट, अभी आप इसको ध्यान में रख लें, प्रोग्राम ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको इसके सब्जेक्टिव केस के बारे में बताऊंगा, पर्सनल प्रोनाउन के पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बताऊंगा, ठीक है जी। ये इसकी आप एक बना लें, पिक्चर बना लें इसकी, ठीक है। और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों से शेयर करें। बार बार मैं कहता हूँ नोट्स बनाएं, नोट्स आपके बड़े काम आएंगे, ठीक है जी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब से पिक्चर बनाना, थैंक यू।